फ्रेंड्स, सेकंड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट समझते हैं, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। आपको शायद थोड़ा सा दुख होगा इस मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट को समझ करके, क्योंकि इस मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के कारण से लगता है कि अकाउंट एक बहुत ही इमोशनलेस डिसिप्लिन है, क्रूअल डिसिप्लिन है, क्योंकि ये हमेशा बस मनी 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 की ही बात करता है और कुछ बात ही नहीं करता है। ठीक है, तो समझते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो ओनली दोज ट्रांजैक्शंस, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के हिसाब से ओनली दोज ट्रांजैक्शंस दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। ओके, इसका मतलब मनी, इफ यू आर नॉट एबल टू मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी वट एवर इज देयर विच कैन बी वैल्यूएबल फॉर द कंपनी, मतलब कंपनी के लिए वैल्यूएबल है। देखिए, ट्रांजैक्शंस इवन इफ दे अफेक्ट द रिजल्ट्स ऑफ अ बिजनेस मटीरियली are not recorded if they cannot be measured in terms of money। तो मनी है तो मेजर करेंगे, नहीं है तो नहीं मेजर करेंगे। ओके, मतलब क्या कि क्या मेजर करेंगे भाई, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमने कुछ सेल किया, उसके बदले में हमें जो है वो कैश आ गया, तो वो हम जो है सेल को मेजर कर लेंगे। हमने कोई मशीन खरीदा, पैसे देकर के मशीन खरीदा, तो उस परचेज को जो है हम मेजर कर लेंगे। हमने अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दी, तो सैलरी को मेजर कर लेंगे। हमने रेंट पे करा, इतना पैसा पे करा, तो रेंट को मेजर कर लेंगे। ये सब मनी से हो रहा है तो वो मेजर कर लेंगे। अब ऐसे क्या चीजें हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, बट हम मेजर नहीं कर सकते, और इसके कारण से बिकॉज ऑफ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हम उसको अकाउंटिंग बुक्स में नहीं डाल सकते, नहीं दिखा सकते। एग्जाम्पल देता हूं, एक आप और एक आपका फ्रेंड, दोनों ने सेम काइंड ऑफ बिजनेस शुरू किया, सेम काइंड ऑफ बिजनेस शुरू किया। शुरू में कैपिटल भी आपने भी उतना डाला, आपके फ्रेंड ने भी उतना ही डाला। अब आपका जो फ्रेंड है वो एक नॉर्मल बैकग्राउंड का इंसान है, बहुत ज्यादा नेटवर्क नहीं है उसके पास, अपने एंथुजियाज्म के कारण से उसने शुरू कर दिया। और आपके अंकल हैं मुकेश अंबानी जी, और मुकेश अंबानी जी के साथ आप कभी भी जाकर के मीटिंग कर सकते हैं, घर में आना जाना होता है आप लोगों का। अब आप दोनों के बीच में डेफिनेटली नेटवर्क के हिसाब से बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप मुकेश अंबानी जी के पास जाएंगे और आप कहेंगे अंकल मैंने ये वाला बिजनेस शुरू किया है और मुझे लगता है कि ये बिजनेस बहुत आगे जाने वाला है, ऐसा ऐसा मार्केट है, वैसा वैसा मार्केट है, इस तरीके की बात करेंगे, और अंकल कुछ अगर हेल्प हो सकता है तो प्लीज आप देख लीजिएगा। तो मुकेश अंबानी जी क्या कहेंगे? मुकेश अंबानी जी ये कहेंगे कि नहीं भाई चलो अपना देखो, जैसे जैसे सब लोग, आपका फ्रेंड भी बिजनेस शुरू कर रहा है तो मैं क्यों दखल अंदाजी दूं, आप भी करो जैसा वो कर रहा है और अपने हिसाब से देखो आप कैसे बढ़ते हो, ये कहेंगे। मुकेश अंबानी जी तो मोस्टली ये कहेंगे कि अच्छा मैं समझ गया, ये सही लग रहा है, तुम्हें कुछ इन्वेस्टमेंट की जरूरत है तो मैं इन्वेस्ट कर देता हूं, या तो मैं ये 4 लोग हैं उनको मैं तुमसे बात करवा देता हूं और देखो वहां पे कहां सप्लाई करना है, ये रहा बिजनेस। तो आपका बिजनेस तो चल पड़ा, चल तो क्या पड़ा, आप तो बहुत आगे निकल जाओगे। जो फ्रेंड है जिसका नेटवर्क नहीं है वो तो लड़ाता रहेगा, धीरे 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 शुरू करेगा। तो ये जो नेटवर्क है, ये जो आपका नेटवर्क है या किसी का भी नेटवर्क है, इसका वैल्यू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। ये इसको अकाउंटिंग में ये मैटर करता है बिजनेस के लिए, हाँ करता है, लेकिन मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट में इसका 1 पैसा भी जो है हम नहीं डाल सकते, राइट। कांट मेजर समथिंग लाइक नेटवर्क, वैल्यूएबल नेटवर्क, नो, बिकॉज इट कैन नॉट बी मेजर्ड, आई कैन नॉट पुट इट। सिमिलरली, चलिए आपका एक बिजनेस है, दूसरे का एक बिजनेस है, आप बिजनेस को 10 साल से चला रहे हैं, 10 साल से एम्प्लॉयज जो हैं आपके साथ हैं, लॉयल हैं, वो छोड़ के कहीं दूसरे जगह जा नहीं रहे हैं, डिसिप्लिन है, ऑनेस्ट है। एक दूसरा फ्रेंड है, दूसरे फ्रेंड के पास कहीं से पैसा आ गया, खूब सारा पैसा आ गया, उन्होंने जल्दी से हायर कर लिया, और हायर करने के बाद कैसे भी लोगों को हायर कर लिया, और बिकॉज ज्यादा पैसा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ गया तो किसी न किसी तरीके से मार्केटिंग करके कुछ न कुछ जो है उन्होंने सेल कर दिया। और आज उन्होंने 2 साल पहले ही शुरू किया और आपने 10 साल पहले शुरू किया है, और उनका और आपका अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा जाए तो वो सिमिलर दिख रहा है। तो क्या दोनों कंपनीज के वैल्यू सेम है? अब
आप बोलोगे बिल्कुल नहीं सेम है, बिकॉज उनके एम्प्लॉइज आते रहते हैं, जाते रहते हैं, डिसऑनेस्ट है, सेल्फिश इंटरेस्ट जो है उनका अपना पहले देखते हैं, कंपनी के बाद में देखते हैं, तो ये कंपनी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, ये पैसा गया और कंपनी भी गई। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आपके केस में आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं मिला था, आपने खुद अपने बदौलत पे उस कंपनी को उस कंपनी में काम करके अच्छे एम्प्लॉइज को ला करके उनका देखभाल करके आपने कंपनी को आगे बढ़ाया है, और इसी कारण से जो है वो कंपनी जो है बहुत सालों तक आगे जाएगी और शायद बहुत अच्छा करेगी। लेकिन अकाउंटिंग के हिसाब से आपका इतना अच्छा हिस्ट्री और इतना अच्छा काम, और दूसरे जो फ्रेंड है उसका जो कंपनी है और उसका जो काम है उतना अच्छा नहीं है, नेगेटिव काम है इन अ वे देखा जाए तो बिजनेस के उसूलों के हिसाब से। लेकिन अकाउंटिंग को उससे मतलब नहीं है, आप बहुत ऑनेस्ट हैं और दूसरा ऑनेस्ट नहीं, उससे मतलब नहीं है। आप ये बताइए कि मनी वाइज क्या चल रहा है कंपनी में, और अगर दोनों सेम है तो जो है अकाउंटिंग बुक्स सिमिलर दिखेंगे। अलग मैं नहीं कर सकता हूं बिकॉज आप कह रहे हैं कि आपके एम्प्लॉइज ऑनेस्ट हैं, डिसिप्लिन्ड है और लॉयल है। बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, समझता हूं, लेकिन अकाउंटिंग बुक्स में उसका एक पैसा भी मैं नहीं डाल सकता, राइट। तो आप यहां पे ह्यूमन रिसोर्सेस कह सकते हैं, राइट, गुड ह्यूमन रिसोर्सेस कांट मेजर, और ये इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए। लेकिन मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपके अकाउंटिंग बुक्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसका एक पैसा भी नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या है, जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पे जो है लिखा हुआ है वही है, ओनली दोज ट्रांजैक्शंस दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, एंड ट्रांजैक्शंस even if they affect the results of a business materially are not recorded if they cannot be measured in terms of money। लोगों, अकाउंटिंग कम्युनिटी में लोग अग्री करते हैं कि इसका बहुत बड़ा वीकनेस है, लेकिन उपाय क्या है भाई? और कोई दूसरा चीज बताइए जिसके थ्रू दो कंपनीज के बीच में ऑब्जेक्टिवली जो है हम सही आंकलन कर सकें। अगर हम सही में ह्यूमन वैल्यू डालने लगेंगे, नेटवर्क वैल्यू डालने लगेंगे, तो कोई तो कुछ भी डाल सकता है, कौन जा रहा है देखने के लिए? कम से कम जब ट्रांजैक्शन होता है बिल तो है कम से कम देखने के लिए कि हाँ भाई कितना पैसा पे किया और तुमने कितना जो है सैलरी पे किया, कितना खर्च किया, वो तो है। इसमें तो नहीं है ना, तो बेटर कॉन्सेप्ट नहीं है, तो बेटर कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के साथ ही जीना पड़ेगा। एक सेकंड ये वीकनेस है बेसिकली, तो एक वीकनेस है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के कारण से अकाउंटिंग में, वो ये है कि ओनली दैट कैन बी मेजर्ड in money is taken into account, right? ये वीकनेस है, बिकॉज बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो आप अकाउंट में नहीं लेते हैं। एक दूसरा वीकनेस भी है, वो मैं बताता हूं, करेंसी एज अ मेजरमेंट ऑफ मनी। इसका मतलब मैं समझाता हूं। तो जब मैं कहता हूं कि मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी का मतलब क्या है? मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी का मतलब इंडिया में अगर बिजनेस है तो मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रुपीस, करेक्ट। अगर बाहर कोई बिजनेस है तो मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डॉलर, अगर वो यूएस का बिजनेस है तो जो रूलिंग कंट्री का जो करेंसी है उसको लेकर के हम मेजर करते हैं कि कितना खर्च हुआ, कितना इनकम आया, कितने में खरीदा, क्या असेट्स है, क्या लायबिलिटीज है। उसका जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है वो करेंसी ऑफ द रूलिंग कंट्री होता है। अब एक तरफ ऐसे यूनिट्स हैं जैसे कि किलोमीटर, 1000 साल पहले भी किलोमीटर उतना ही लंबा था, 100 साल पहले भी उतना ही था, 10 साल पहले भी उतना था, 1 साल पहले भी उतना ही था, आज भी उतना ही है, अगले 1, 10, 100 और 1000 साल के बाद भी वो किलोमीटर का साइज उतना ही रहने वाला है। एक वो यूनिट है। और दूसरी तरफ हमने क्या लिया है मेजरमेंट करने के लिए, एक कंपनी के फाइनेंशियल्स को, कंपनी के वैल्यू को, कंपनी के परफॉर्मेंस को, रुपीस। 1 रुपी का जो वैल्यू है 10 साल जो पहले था, क्या आज 1 रुपी का वैल्यू वही है? 10 साल पहले एक बिजनेस है 100 करोड़ का टर्नओवर जिन्होंने दिया, आज एक बिजनेस है जो 100 करोड़ टर्नओवर दे रहे हैं। दोनों का फाइनेंशियल रिपोर्ट देखोगे तो आपको सेम लगेगा, लेकिन दोनों का अचीवमेंट बहुत ही अलग है। बिकॉज 10 साल के पहले 100 करोड़ टर्नओवर करना और आज 100 करोड़ टर्नओवर करना बहुत अलग बात है, करेक्ट। आप भी एग्री करते हो। इन्फ्लेशन के कारण से जो मनी का 1 रुपए का जो वैल्यू है वो घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है। लेकिन
आज के 20 साल के बाद भी हम रूपी में ही वो जो है फाइनेंशियल रिपोर्ट करेंगे, और 10 साल पहले भी हम रूपी में ही कर रहे थे, आज भी हम रूपी में कर रहे हैं। और जब फाइनेंशियल रिपोर्ट तीनों टाइम का अगर निकाल के देखेंगे तो तीनों का वैल्यू जो है, एक्चुअली रियल वैल्यू जो है, बहुत अलग अलग तरीके से आएगा। अब ये वीकनेस है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के कारण से, ये वीकनेस जरूर है अकाउंटिंग सिस्टम में, बट फिर वही क्वेश्चन है कि इससे बड़ा और इससे बेहतर कोई तरीका है क्या आपके पास? ये जो कंपनी का जो फाइनेंशियल पोजीशन है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स है, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स है, उसको मेजर करने का इससे कोई बेहतर तरीका है आपके पास? सबसे पहली बात तो है कि बिजनेस अगर डोमेस्टिक बिजनेस कर रहा है तो चलिए मैं इन्फ्लेशन को किसी तरीके से मैं करके ले सकता हूं कि 1 साल में इतना, 2 साल में इतना, 3 साल में इतना, ऐसे कर सकता हूं। लेकिन वो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज वो चेंज होता है हर दिन। इन्फ्लेशन का जो भी रेट है वो मेजर करना ही पहले मुश्किल है, कंप्लीटली सही तरीके से मेजर करना मुश्किल है। अगर मेजर कर भी लिया तो उसको अप्लाई करना मुश्किल है, और इतना सारा जो है काम करने के बाद क्या ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा या ज्यादा सिंपल होगा, ज्यादा ऑब्जेक्टिव होगा? और चलिए अगर आपने डोमेस्टिक में कर भी लिया इन्फ्लेशन को एडजस्ट, दुनिया का क्या बिजनेस ऐसा थोड़ी कि सारा का सारा सारे बिजनेस इंडिया को ही सेल कर रहे हैं। हो सकता है कि 50 लाख का जो टर्नओवर है आपका इंडिया में आ रहा है और $50,000 का जो है सेल आप यूएस कर रहे हो। तो जब भी आपको दिखाना है इस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडिया में, आप $50,000 को इंडिया रुपये में कन्वर्ट करोगे, उसको ऐड करोगे, टोटल जो है आईएनआर में दिखाओगे। लेकिन अगर वहां भी जो है 1 साल का पहले का रिपोर्ट, उसके बाद वहां का इन्फ्लेशन रेट अलग है, इंडिया का इन्फ्लेशन रेट अलग है, ये सारे को अगर लेने लगेंगे तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, काफी कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए कोई बेटर तरीका नहीं है अदर देन टेकिंग द करेंसी ऑफ द रूलिंग कंट्री एज द मेजरमेंट ऑफ मनी एंड मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स फॉर अ कंपनी। तो 2 वीकनेसेस हैं सर। पहला वीकनेस ये है कि बहुत सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, कंपनी के ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स हैं वो, लेकिन वो मेजर नहीं कर पा रहे हैं हम मनी में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए। एक वीकनेस है, उसको हम नहीं डाल सकते अपने अकाउंटिंग बुक्स में। और दूसरा वीकनेस है कि हम करेंसी को यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं मनी मेजरमेंट के लिए, ट्रांजैक्शन इवेंट मेजरमेंट के लिए, जो कि खुद ही चेंज होता रहता है उसका वैल्यू, बट वहां भी हमारे पास कोई उपाय नहीं है। तो डिस्पाइट दीज वीकनेसेस हम मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इन अकाउंटिंग कम्युनिटी, अकाउंटिंग बॉडीज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट को ही बेसिक कॉन्सेप्ट मानते हैं, और जो ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स मनी में मेजर किए जा सकते हैं उसको लेते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, जो नहीं किए जा सकते हैं उसको अलग रखते हैं, चाहे वो कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। ठीक है, ओके। सो ओवरऑल मुद्दा क्या है? ओवरऑल मुद्दा यही है भाई कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट जो है उससे बेटर कोई अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली हमें मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, जिसके हिसाब से यस मनी इज द किंग। अगर कोई भी चीज मनी में मैं वैल्यू कर पा रहा हूं तो मैं रखूंगा बुक्स ऑफ अकाउंट में, अदरवाइज आई एम सॉरी वी कैन नॉट कीप इट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ये था मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसका नाम है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। उसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसके पहले जो एंटिटी कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया था और अभी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट जो मैंने डिस्कस किया है, ये दोनों कॉन्सेप्ट को बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं, बिकॉज बाकी जो सारे के सारे हैं वो ये मान के चलते हैं कि एंटिटी कॉन्सेप्ट और मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट होल्ड करता है, इसलिए इसको बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ये दोनों को भी कहते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है।